राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना सुनाने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना में मैं नामों को बदल दूंगा लेकिन जगह सेम रखूंगा। ये घटना राजस्थान के एक गांव की है। इस घटना में एक तांत्रिक होता है, उसके कुछ शिष्य होते हैं और एक छोटा बच्चा होता है। घटना कुछ इस तरह से होती है कि उस गांव में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक होता है। वो तांत्रिक जैसा कि आप मूवीज में देखते हैं उसी तरह का होता है और अपने पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक के लिए प्रसिद्ध होता है उस गांव में। और अगल बगल के गांव में भी काफ़ी फेमस होता है। वो इतना प्रसिद्ध होता है कि लोग उसे भक्त समझते हैं, क्योंकि वो माँ काली का पूजा करता था और काफ़ी उस पर लोग भरोसा करते थे। कुछ भी होता तो सब भैरवनाथ के पास जाते और ऐसा कहा जाता था कि जो बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते थे, अब कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, वो तांत्रिक ठीक कर देता था झाड़ फूक के द्वारा। तो लोगों का भरोसा उस पर बहुत ज़्यादा था। वो तांत्रिक उस गांव में पूजा पाठ करता, झाड़ फूक करता। अब होता ये है कि उसके कुछ शिष्य भी बन जाते हैं उस गांव में। काफ़ी भरोसा हो जाता है लोगों को उन पर। और वो रात को अपना जो भी सिद्धि वगैरह होता है वो करता था और बोलता था कि मैं माँ काली का साधना करता हूँ। वो रात के समय तंत्र मंत्र के लिए बकरे की बलि वगैरह भी देता था। लेकिन उसके दो शिष्य थे जो मुख्य रूप से उसके साथ होते थे। बाकी गांव के काफ़ी सारे लोग कुछ होते थे जो उनसे कुछ सीखना भी चाहते थे। एक बार तांत्रिक बोलता है कि ये बकरे की बलि चढ़ाते चढ़ाते तो हम थक चुके हैं, अब माँ काली नर बलि चाहती है। अब उसके कुछ शिष्य सोचते हैं ये तो पागल हो गया है तांत्रिक, लेकिन उसे अपनी सिद्धि और तंत्र मंत्र, अंधविश्वास बोलिए, उसमें इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि उस गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, उसका एक बेटा था 10 साल का, उसका नाम था गोपाल। रात होता है, वो लोग अपना तैयारी करते हैं तंत्र मंत्र का और गांव के ही एक चबूतरे के पास माँ काली का एक मंदिर था और उस चबूतरे के पास वो लोग अपने तंत्र मंत्र की तैयारी करते हैं। भैरवनाथ भी वहाँ पर तांत्रिक जो था अपना तैयारी करता है और उसके बाद उस बच्चे को किसी तरह से अगवा करके मिठाई का लालच देके लाते हैं। उसके सिर पर पूरा काला कपड़ा बांध देते हैं और उसे पहली बार बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद वो जो तांत्रिक था उस बच्चे की बलि दे देता है। वो बच्चा वहीं मर जाता है और उसके लाश को ले जाकर गांव में फेंक दिया जाता है। जब लाश मिलती है तो पुलिस आती है। पुलिस वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब वो लोग चबूतरे के पास का खून मिटाने का काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर ब्लड के कुछ सैंपल्स रह जाते हैं। पुलिस जब वहाँ से सैंपल्स को मैच कराती है तो फोरेंसिक जांच में वो मैच हो जाती है और उसके बाद उस तांत्रिक और उसके जो दो मुख्य रूप से शिष्य उसके साथ रहते थे उनको पकड़ लेती है। और उसके बाद मुकदमा चलता है और तांत्रिक से पूछा जाता है। जब पूछताछ किया जाता है तो सारी बातें बताता है कि माँ काली ने उनके सपने में आकर ऐसा करने को कहा।
माँ काली के कहने पर उसने ऐसा किया और शक्ति हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, आज भी लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में ऐसे कृत्य कर देते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है। जहाँ टेक्नोलॉजी और इस दौर में भी लोग आज भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं और इसमें बलि प्रथा को मानते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी नीच मानसिकता है। आज भी रात के समय उस मंदिर के पास से रोने और चीखने की आवाज़ आती है, लेकिन शायद ये आवाज़ किसी आत्मा या भूत की नहीं, उस पश्चाताप की है। वो पाप जो वहाँ पर किया गया उस छोटे से बच्चे के साथ। तो दोस्तों, आस्था अलग चीज़ है, आस्था एक अलग विषय है, लेकिन अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, ये सबसे बड़ा अपराध है एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्तित्व के लिए और किसी धर्म के लिए। अगर कोई देवी देवता किसी इंसान की या जानवर का बलि मांगता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो कोई देवी देवता है या कोई राक्षस? राधे राधे।